मन के दोस्तों को खा लिया था। लेवी और उसके दोस्त अपने पूरे जीवन में एपर सिटी पर चढ़ने का सपना देखते थे। हमें अतीत दिखाया जाता है कि कैसे लेवी और फरलांग ऊपरी शहर पर चढ़ने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनकी बातचीत एक लड़की द्वारा बाधित होती है जो डाकुओं से भाग रही थी। ये पता चलता है कि इस लड़की ने भुगतान नहीं किया और भाग गई। लेवी डाकुओं को भगाता है और लड़की की रक्षा करता है। उसका नाम इसाबेल है, इसलिए इसाबेल लेवी और फरलोंग के साथ शामिल हो जाती है। एक दिन वे एक बूढ़े आदमी से मिले जो घर के पास उनका इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी के पास उनके लिए एक काम है, लेकिन लेवी मना कर देता है। बूढ़ा आदमी एक बड़े इनाम का वादा करता है और उन्हें सतह पर रहने का अधिकार देने की पेशकश करता है, जिस पर लेवी और बाकी लोग सहमत हो जाते हैं। भूमिगत शहर में लेवी और उसके दोस्त फरलोंग और इजाबेल ने सड़कों पर व्यापारियों से कुछ पैसे चुरा लिए हैं और इसलिए सैनिक पुलिस उनका पीछा कर रही है। भागते समय लेवी नोटिस करता है कि सैनिक पुलिस की कार्रवाइयां नहीं है सामान्य और वे जासूसी दस्ते के रूप में निकलते हैं। लेवी उनसे लड़ता है और ज्यादा बुरा नहीं कर रहा, लेकिन फिर एरविन लड़ाई में प्रवेश करता है। लेवी एरविन के खिलाफ लड़ता है, लेकिन इसाबेल और फरलांग को बंधक बना लिया जाता है और लेवी आत्मसमर्पण कर देता है। एरविन यह देखकर हैरान है कि वे अपने ड्राइव्स को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित करते हैं और स्काउट्स में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन अगर वे इनकार कर दें तो क्या होगा? लिवाई और बाकी को सैन्य पुलिस को सौंप दिया जाएगा और वहां अपराध के लिए उनका स्वागत नहीं होगा। इस प्रकार लिवाई बुद्धिमान कोर में शामिल हो जाते हैं। अन्य नेता लिवाई और उसके दोस्तों को स्काउट कॉर्प्स में शामिल होने का विरोध करते हैं क्योंकि वे अपराधी हैं, लेकिन एरविन उन्हें स्वीकार करने पर जोर देते हैं और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। ये तीन नए लोग अन्य स्क्वाड से अपना परिचय कराते हैं और फ्लेकन को उनका कमांडर नियुक्त किया गया क्योंकि वे अभी भी नए हैं और एरविन को गठन का नेतृत्व करने के लिए सौंपा गया। लेवी और अन्य को उनका नया कमरा दिखाया गया और उन्हें कमरे को साफ रखने का आदेश दिया गया, जिससे लेवी बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन फरलोंग उसे रोकता है और उसे आदेश पर ध्यान देने को कहता है। वैसे ग्राहक का नाम निकोलाउस लवाफ था और लेवी का काम था कि वह एरविन से एक विशेष दस्तावेज चुरा ले और दूसरा काम था एरविन से छुटकारा पाना। अगले दिन की तैयारी शुरुआती लोगों के लिए थी। फ्लेकन ने कहा कि लेवी ने तलवार को सही ढंग से पकड़ा ताकि असली लड़ाई में जब टाइटन से सामना हो तो वह खा न लिया जाए, लेकिन लेवी कहते हैं कि उनके अपने तरीके हैं और मुख्य बात यह है कि उन्हें टाइटन की कमजोरी पता है और वह खुद उन्हें खत्म कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्य पर लेवी ने उत्कृष्ट परिणाम दिखाए, जिस पर फ्लेकन बहुत हैरान थे क्योंकि उसके पास सैन्य प्रशिक्षण के बिना ऐसी क्षमताएं थीं। रात में फरलांग एरविन के कार्यालय में दस्तावेज खोजता है, लेकिन उसे नहीं पाता। उसने सोचा शायद वह दस्तावेज अपने साथ रख रहा हो। कल दीवार के पीछे एक अभियान पर वे दस्तावेज ले जाना चाहते हैं और एरविन से छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि अभियान के दौरान हर कोई टाइटन से व्यस्त रहेगा और यह एक अच्छा अवसर है। लेकिन लेवी कहते हैं कि कल वह अकेले जाएंगे, लेकिन फरलोंग और इसाबेल ने लेवी को मना लिया और कहा कि उनके दोस्त सब कुछ साथ में करेंगे और इस प्रकार शुरू हुआ दीवारों के बाहर 23वां अभियान। लेवी और उनके साथियों ने पहली बार दीवारों के बाहर का आकाश और पृथ्वी देखी और वे बहुत हैरान हुए। अभियान के दौरान 10 मीटर और 15 मीटर के टाइटन मिले। यह पहली बार है जब उन्होंने टाइटन्स को जीवित देखा है। बारिश आ रही है, भागने का प्रयास काम नहीं करेगा और सभी इकाइयों को टाइटन्स को ढूंढने का आदेश दिया गया। टाइटन ने एक सैनिक को खा लिया। फ्लैकन गुस्से में आ गए और 15 मीटर वाले टाइटन को नष्ट कर दिया। लेवी उन 2 10 मीटर टाइटन्स को खत्म करना चाहते हैं। उनके साथी उनकी मदद करने के लिए दौड़े। लेवी आसानी से अपने पहले टाइटन को मार देता है। सभी टाइटन नष्ट हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद चारों ओर सब कुछ धुंध में ढका होता है। धुंध के कारण चारों ओर देख पाना मुश्किल होता है। लेवी कहते हैं कि यह उनका मौका है और अगर वे एरविन से छुटकारा पा लेते हैं तो कोई उन्हें नोटिस नहीं करेगा, लेकिन वह उन दोनों को रुकने का आदेश देते हैं वरना उन पर शक किया जाएगा, जिससे साथियों ने सहमति जताई और लिवाई एरविन के पीछे आगे बढ़ गए। कुछ मीटर बाद लिवाई ने लाशों पर ठोकर खाई। एक असामान्य टाइटन ने एक डिटैचमेंट पर हमला किया और सभी को खा लिया। यह देखकर कि उनकी हत्या कर दी गई थी, लिवाई अपने साथियों की मदद के लिए वापस तेजी से पहुंचे और जब वह पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें भी निगल लिया गया था। इसाबेल जमीन पर बिना धड़ के पड़ी थी। टाइटन ने फरलोंग को अपने मुंह में खा लिया था। जो कुछ उसने देखा उससे लेवी बहुत गुस्सा हो गया और उसने तुरंत टाइटन पर हमला कर दिया। गुस्से में उसने टाइटन को चिथड़े चिथड़े कर दिया और इस टाइटन के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। उसने काट डाला। टुकड़ों में इतना, इसे शब्दों में व्यक्त करना अधिक कठिन है। बेहतर है आप खुद इस अंश को देखें।
एरविन के आने के बाद लीवाई ने कहा कि वह उसे मारने आया है। एरविन टिप्पणियों को हंसी में उड़ाता है और कहता है कि अवैध कामों के सबूत पहले ही कमांडर इन चीफ जैकल को सौंप दिए गए हैं और यह सब खत्म हो चुका है। लीवाई हताश है। एरविन कहते हुए, मैं उद्धृत करता हूं, रुक जाओ, इसका पछतावा मत करो। पछतावे वाली याद आपकी अगली निर्णय को धीमा कर देगी। तब तुम शायद इसे किसी और पर छोड़ने की कोशिश करोगे। तब तुम्हारा इंतजार मौत ही होगी। कोई नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा। कोई निर्णय तभी मायने रखता है जब वह अगले निर्णय का आधार बनता है। हम अभियान जारी रख रहे हैं, हमारे साथ चलो, लेवी। इन शब्दों के बाद लेवी ने एरविन का अनुसरण किया। अभी के लिए बस इतना ही।